हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी क्या होती है। ये वर्ड हमने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में सुना है कि वोलेटिलिटी। तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है और हमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी में किस वोलेटिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें जानना है कि स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी क्या होती है। देखिए, कोई भी शेयर होता है, ठीक है, जो हमने परचेज किया होता है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए, उस शेयर में जो शेयर का प्राइस होता है, इस प्राइस का लगातार ऊपर जाना और या नीचे जाना, उसके बाद इसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। और ये कंडीशन सिर्फ स्टॉक्स या शेयर्स के साथ नहीं होती है, ये कंडीशन इंडेक्स के साथ भी होती है, जिसमें हमारा निफ्टी 50 भी आता है, यानी निफ्टी इंडेक्स, और सेंसेक्स भी आता है, यानी कि बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स। ये दोनों भी इसमें आते हैं, जिनके अंदर हर हर रोज जब भी मार्केट ओपन होता है, वोलेटिलिटी होती ही रहती है, ऊपर या नीचे। स्टॉक्स प्राइस का जाना, उसको वोलेटिलिटी बोला जाता है। और ये कंडीशन स्टॉक मार्केट की एक बहुत बेसिक नेचर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं कि ये वोलेटिलिटी से क्या होता है। बेसिकली देखिए, जब तक स्टॉक्स का या शेयर्स का प्राइस में ऊपर या नीचे जाना रहेगा, तो इसको एक हेल्दी कंडीशन माना जाता है। अगर स्टॉक का प्राइस सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा या सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा, तो ये स्टॉक मार्केट एक प्रिडिक्टेबल जर्नी हो जाएगी और फिर स्टॉक मार्केट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट प्रिडिक्टेड ना रहे, इसीलिए इसको ऊपर या नीचे जाना है, इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस कंडीशन में प्रेडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट का सर्वाइव करना इसमें तभी पॉसिबल है, ठीक है। अब तीसरी बात जो हमें ध्यान देनी है कि हमें क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, शेयर्स का ऊपर नीचे जाना होता रहेगा, इंडेक्स का ऊपर नीचे जाना होता रहेगा। हमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपनी जर्नी में जो हमें ध्यान देना है, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं, तो हम हमेशा किसी भी शेयर को, हम हमेशा उसके ग्राफ को एनालाइज करें। हम उसके ग्राफ को अगर देखते हैं, तो हमें ये देखना है कि जैसे जैसे ईयर वाइज, मतलब कि अगर हम 1 साल की जर्नी देखें स्टॉक की, 2 साल की जर्नी देखें, 5 साल की जर्नी देखें, 10 साल की जर्नी देखें, 15 साल की जर्नी देखें, तो इसके बेसिस पर जो हमें एनालाइज करना है वो ये है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो ऐसे ऊपर नीचे करते करते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो प्राइस जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि वो प्राइस लगातार, ये जो ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। यानी कि इस ग्राफ का जो मूवमेंट है वो साल के साथ ऊपर जाना चाहिए, भले ही उसके प्राइस में ऊपर और नीचे की कंडीशन बनी हुई हो, लेकिन ये धीरे धीरे साल के साथ ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसा ग्राफ हमें किसी शेयर का मिलता है, तो इसका मतलब हम उसको लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसके बेसिस पर आपको अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना चाहिए। और अगर ये वॉलेटिलिटी ना रहती और ये स्टॉक का प्राइस लगातार सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाता है, यानी कि ऐसे ही जाता है बिना वॉलेटिलिटी के, तो इसमें सभी इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, और ऐसे होने पर स्टॉक खुद ही क्रैश हो जाता है, क्योंकि ऐसा स्टॉक मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसको स्टॉक मार्केट बोला जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी पाई जाती है। अब इसमें देखा गया है कि अगर वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा देखी गई है, तो वो होती है पेनी स्टॉक्स में, या वो स्टॉक्स जिनका प्राइस जो होता है 10 रुपये से कम होता है। इसके बाद स्मॉल कैप्स में, इसके बाद देखा गया है मिड कैप में वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है, और लार्ज कैप्स में वॉलेटिलिटी सबसे कम हो जाती है। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वॉलेटिलिटी हो सकता है कि लार्ज कैप में किसी न किसी दिन सबसे ज़्यादा हो, और उस प्राइस की मूवमेंट 10% 20% एक ही दिन में ऊपर हो जाए या एक ही दिन में नीचे हो जाए। तो ये वॉलेटिलिटी किसी में भी हो सकती है, पर सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी पेनी स्टॉक्स में पाई जाती है। हर दिन जब भी मार्केट ओपन होगा, ऊपर नीचे होना एक बहुत आम बात है पेनी स्टॉक्स में। यही कंडीशन कम होती है स्मॉल कैप्स में, फिर और कम होती है मिड कैप्स में, और सबसे कम हो जाती है वॉलेटिलिटी लार्ज कैप्स में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी पे, उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर के
ग्राफ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इस पॉइंट को आप हमेशा नोट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो ऐसे स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।